ओके, कंप्यूटर की बेसिक क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं बेसिक क्लास का तीसरा वीडियो आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। तो सिंपल वे के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि इनपुट, हमने जो कंप्यूटर को इनपुट दिया, इनपुट का मतलब डाटा। डाटा के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स। तो हमने इनपुट कंप्यूटर को दिया, तो कंप्यूटर में एक होती है प्रोसेसिंग यूनिट जो इनपुट को प्रोसेस करती है। प्रोसेस का मतलब उसका समाधान निकालती है, उनको रीडेबल कोड्स के अंदर कन्वर्ट करती है और हमें स्क्रीन पर शो करती है। स्क्रीन का मतलब मॉनिटर, दैट इज़ आउटपुट। अगर हमें उसी इंफॉर्मेशन को किसी मीडिया में स्टोर करना है ताकि हम एक लंबे टाइम के बाद उसी इंफॉर्मेशन को वापस से देख सकें, तो उसके लिए इसमें स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक लंबे टाइम तक सुरक्षित रखता है ताकि हम उसे वापस से रिकवर या देख सकें। तो नॉर्मली कंप्यूटर का सिद्धांत यही है कि हमने इसे इनपुट दिया, उसने इसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में इसने हमें उसे स्क्रीन पर दिखाया अगर हम उसे देखना चाहते हैं, और अगर हम उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो स्टोरेज डिवाइस उसने हमें प्रोवाइड करी, राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो नॉर्मली कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड स्टोरेज डिवाइस एंड फोर्थ आउटपुट डिवाइस। तो ये 4 डिवाइस कंप्यूटर में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर 4 डिवाइसेस से मिलकर बना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट डिवाइस, दैट इज इनपुट। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब कि एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को आदेश देने का काम करता है। आदेश का मतलब इनपुट, इनपुट का मतलब रॉ फैक्ट्स, या हम इसे डाटा भी कह सकते हैं, दैट इज इनपुट। तो इनपुट को देने का माध्यम इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं? फर्स्ट, कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसे कि नाम से ही हमें मालूम चलता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर तरह तरह की कीज़ का मतलब नॉब्स, छोटे छोटे नॉब्स। तो कीबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर तरह तरह की नॉब्स एक व्यवस्थित क्रम में जमी रहती है, इसे ही हम कीबोर्ड बोलते हैं। तो द कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर, यह एक टाइपराइटर के समान हमें दिखता है। अब इस कीबोर्ड पर मुख्य रूप से कुछ इम्पोर्टेंट नॉब्स होती है जिन्हें हम कीज़ बोलते हैं। अब ये कीज़ क्या है? तो कीबोर्ड में सबसे पहले नंबर की की होती है अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की का मतलब जो ए से जेड तक या कैपिटल में ए से जेड तक होती है। यहाँ पर इस कीबोर्ड पे हमें जितनी भी ए से जेड तक कीज़ दिखाई देती है वो सब अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है। सेकंड, न्यूमेरिक कीज़, जिसमें नंबर प्रिंट रहते हैं।
जिनकी रेंज 0 से 9 तक होती है, न्यूमेरिक कीज़ कहलाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो उस पर न्यूमेरिक कीज़ दो जगह पर आपको दिखाई देगी या दो पोजीशंस में दिखाई देगी। इनकी पोजीशंस कहाँ होती है? तो न्यूमेरिक की पोजीशन होती है अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कीबोर्ड के राइट साइड में, राइट कॉर्नर पर एक कैलकुलेटर के फॉर्म में ये हमें दिखाई देती है। तो कीबोर्ड पर इसकी दो लोकेशंस होती है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल लाइक कैलकुलेटर। तो ये इसकी पोजीशंस है। अब कभी कभी हमसे ये कंफर्म कर लिया जाता है कि न्यूमेरिक की पोजीशंस दो जगह क्यों दी गई, क्या हम एक जगह से ही हमारा काम नहीं कर सकते? तो यस, कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मेट कीबोर्ड का साइंटिस्ट ने इसलिए डेवलप किया कि अगर कोई ऐसा पर्सन या ऐसी पर्सनैलिटी जिसका हाथ कैलकुलेटर पर बहुत अच्छा चलता है, और अगर वो कंप्यूटर सीखने का इच्छुक है, और अगर वो कीबोर्ड से कुछ न्यूमेरिक संख्याओं को लिखना चाहता है, तो ये फॉर्मेट उसको सहायता प्रदान करता है, क्योंकि उसका हाथ कैलकुलेटर पे व्यवस्थित है और सेम फॉर्मेट उसको कीबोर्ड पे भी मिला, राइट? ओके। अब इसमें तीसरी टाइप की की है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ जैसे विंडो कीज़, कंट्रोल, आल्ट, नम लॉक, और भी बहुत सारी कीज़, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, बैकस्पेस, एंटर, एस्केप, प्रिंट स्क्रीन, ये स्पेशल कीज़ होती है जो स्पेशल काम के लिए बनाई गई है। अब इनका यूज़ जब हम आगे वाली क्लासेस में सॉफ्टवेयर सीखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो इनके बारे में हमें डिटेल मालूम चलेगी, राइट? ओके। इसके बाद आती है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ की रेंज स्टार्ट होती है F1 से F12 तक, और ये फंक्शन कीज़ भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के काम करती है, और इन सभी कीज़ के अलग अलग काम होते हैं। F1 का अलग काम होता है, F2 का अलग, F3 का अलग, इसी प्रकार F12 तक। तो ये सारी कीज़ के डिटेल्ड फंक्शंस हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मालूम चलेंगे, राइट? ओके।